नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रिजल्ट बिंदु पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जैन धर्म के बारे में समझेंगे थोड़ा सा। ये हर एग्ज़ाम में लगभग यहाँ से जैन धर्म और बौद्ध धर्म से पूछा ही जाता है क्वेश्चन। हर PCS लेवल के एग्ज़ाम में देख लीजिए, बिहार स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, तो ये जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से लगभग क्वेश्चन रहते हैं, कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन टकरा ही जाते हैं। तो आज हम लोग जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा जानेंगे ताकि कम से कम 1 से 2 नंबर तो पक्का कर ले एग्जाम में। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग जैन धर्म। चलिए देखते हैं कि जैन धर्म की शुरुआत ये किस तरह से हुई। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि राजा महाराजा का जब समय होता था तो उस समय ये कोई भी साधु संत सब हुआ करते तो उनका एक संगठन कमेटी टाइप का बना रहता था। तो उसी में एक जो कुछ ये गुरु सब आया तो उन्होंने एक अपना धर्म का प्रचार करना शुरू किया। तो उसी तरह से एक धर्म था जैन धर्म। तो ये इन्होंने जैन धर्म की शुरुआत जो की वो ऋषभदेव थे। सबसे पहले गुरु, सबसे पहले इसके तीर्थकर जो थे वो ऋषभदेव। तो ये जैन धर्म में ज़्यादातर शब्द आपको एक सुनने को मिलेगा तीर्थकर, कि एक तीर्थ पर जाया करते थे ये सब तीर्थकर। तो पहले कौन हुए, दूसरे कौन हुए, तीसरे चौथे, इस तरह से कर करके बहुत सारे तीर्थकर आते चले गए। तो जैन धर्म का जो पहले तीर्थकर थे वो थे आपको ऋषभदेव। तो ऋषभदेव को पहले तीर्थकर के रूप में भी जाना जाता है, या कहीं कहीं एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो ये ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। तो इसमें ज़्यादातर शब्द का इस्तेमाल हुआ तीर्थकर। इसलिए देखिएगा कि तीर्थकर रहे या संस्थापक रहे, बात एक ही है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे आपके ऋषभदेव। तो इसमें ये भी पूछता है एग्जामों में कि उनका चिन्ह क्या था। लगभग इतना पार्ट तो सभी जानते हैं कि संस्थापक ये थे, द्वितीय तृतीय चतुर्थ कौन थे, अंतिम कौन थे, ये सब। बट कभी कभी थोड़ा डीप में अगर जाते हैं हम लोग तो डीप में ये पूछ देता है कि उनका संकेत क्या था, चिन्ह क्या था। जो भी गुरु थे उनका चिन्ह क्या हुआ करता था। तो उसी तरह से ऋषभदेव का जो चिन्ह था वो साढ़ का था। प्रतीक क्या था, तो साढ़ था उनका। उसके बाद दूसरे तीर्थकर आए तो वो हुए आपके अजीतनाथ जी। तो उनका चिन्ह हो गया हाथी। तीसरे आए, उसके बाद चौथे आए, पांचवें आए, इस तरह से करते करते बहुत सारे तीर्थकर सब आए। तो एक 22वें तीर्थकर आए अरिष्टनेमी, और उसके बाद फिर 23वें तीर्थकर आए पार्श्वनाथ। और सबसे खास बात ये कि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैन धर्म शब्द सुनते हैं तो महावीर स्वामी हमारे मन में घूमने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा प्रसिद्ध यही महावीर स्वामी जी थे। तो जैन धर्म के सबसे ज़्यादा बात इन्होंने ही बताया। अंतिम स्वामी थे ये, अंतिम तीर्थकर थे। तो अंतिम तीर्थकर कह लीजिए या फिर 24वें तीर्थकर कह लीजिए। कौन थे? महावीर स्वामी। अब बार आती है कि बाकी का ये 23-24 तक जो है तो बाकी के गए कहाँ। तो बाकी के अगर पढ़ते रहेंगे तो एग्ज़ाम देना है हमको कि फिलोसफर बनना है। इसलिए आप पहले ये देखिए कि हाँ, हमें एग्ज़ाम पास करना है। इसलिए एग्ज़ाम के नज़रिए से आप जितना पढ़िएगा उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, हम लोगों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी, सभी के लिए। तो इन सभी का नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है एग्ज़ामों में। ये बहुत हो गया इतना। इसमें से ये अरिष्टनेमी जी और अजीतनाथ जी, इसका नाम आ जाता है इसलिए क्योंकि इन दोनों का आगे पुस्तक में चर्चा हो जाता है इसी। तो दोस्तों हमें 24 नाम रटना नहीं है। हम लोगों को बस इतना ही ध्यान में रखना है कि जो परीक्षा में ज़रूरी का चीज़ है। तो इसमें से 2 नाम थोड़ा हम, एक तो ये फर्स्ट नाम क्योंकि ये संस्थापक थे इसलिए, और दूसरा ये कि ये अरिष्टनेमी जी, ये स्वामी और ऋषभदेव जी का, इन दोनों का नाम इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इनकी चर्चा जो है ऋग्वेद में चर्चा की गई है। इनकी चर्चा ऋग्वेद में, जो कि प्राचीनतम ऋग्वेद है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब आते हैं पार्श्वनाथ जी। तो ये 23वें तीर्थकर थे। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं इस जैन धर्म से संबंधित क्योंकि पार्श्वनाथ जी जो थे ये झारखंड के समेध शिखर, झारखंड के समेध शिखर पर जाकर ये तपस्या करते थे। तपस्या किए थे इन्होंने, और ये जो अपने गिरी को त्यागे थे वो 30 वर्ष की आयु में।
पार्श्वनाथ जी जो थे वो 30 वर्ष की अवस्था में अपने गिरी को त्याग दिए थे और ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये झारखंड चले गए, जो कि उस समय वर्तमान में तो बिहार, अभी वर्तमान में झारखंड है बट उस समय तो बिहार ही था। तो वहाँ के समेत शिखर पर जाकर तपस्या करना शुरू कर दिए और इन्हें ये 30 वर्ष की अवस्था में गए और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं, वो आगे देखेंगे हम लोग। और तो ये जो समेत शिखर पर इन्होंने तपस्या किया तो वो उस पर्वत का नाम फिर बाद में चलकर हो गया पारसनाथ। तो क्वेश्चन ये आता भी है एग्जाम में, तो ये पार्श्वनाथ जी किस पर्वत शिखर पर तपस्या किया करते थे? तो पारसनाथ या नहीं तो समेत शिखर आपको दिखे ऑप्शन में तो वो मार दीजिए। तो इसका नाम दरअसल था पार्श्वनाथ, बट आप बार बार बोलिए पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ, आपसे ठीक से बोला ही नहीं होगा। तो लोग प्रचलन की भाषा में ये पार्श्वनाथ नहीं बोल पाए तो ये पारसनाथ ही रह गया, इसलिए उस पर्वत को हम लोग पारसनाथ के नाम से ही जानते हैं, जो कि झारखंड में स्थित है। अब आते हैं सबसे अंतिम तीर्थकर, 24वें तीर्थकर के बारे में, महावीर स्वामी जी। और हाँ एक बात और दोस्तों कि इनका नाम ये तो हो गया कि ये पार्श्वनाथ पहाड़ी हो गया, वहाँ पर ये भी 30 वर्ष की अवस्था में गिरी को त्यागे। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने एक 4 आर्य सत्य दिया था। इन्होंने चतुर्थांश का सिद्धांत कह लीजिए या फिर 4 आर्य सत्य दिया था इन्होंने। या फिर 4 आर्य सत्य दिया था और चतुर्थांश का सिद्धांत दिया था। इनका कहना था पार्श्वनाथ जी का कि पहला क्या था, तो पहला था कि चोरी न मत कीजिए, दूसरा था कि हिंसा न करें। ऐसा उपदेश दिया करते थे कि आप चोरी मत कीजिए, हिंसा मत कीजिए, धन संग्रह मत कीजिए, और एक दिया था इन्होंने चोरी न करे, हिंसा न करे, धन संग्रह न करे, और चौथा था झूठ न बोले। तो पार्श्वनाथ जी ने ये 4 आर्य सत्य दिया था, चतुर्थांश का ये सिद्धांत दिया था। और आगे चल के इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पंचांग का सिद्धांत महावीर स्वामी ने दिया था। तो वो पंचांग का सिद्धांत क्या है वो हम लोग जब महावीर स्वामी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो अभी आगे बताएंगे, तो उसमें हम लोग लिख लेंगे। चलिए दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने देखा पार्श्वनाथ जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। और अंतिम तीर्थकर, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर जो कि 24वें तीर्थकर थे, वो महावीर स्वामी थे। तो अब हम लोग उनके थोड़ा जीवनी पर प्रकाश डालते हैं। तो उनका जन्म जो हुआ था, महावीर स्वामी जी का जन्म जो हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। परीक्षाओं में ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि कब हुआ था और कहाँ हुआ था। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। कभी कभी एग्जामों में ये सभी जितने भी चीज़ यहाँ पर लिखे गए हैं सभी परीक्षाओं के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। ये कभी कभी सिद्धार्थ तो सभी को पता है कि पिताजी का क्या नाम था, बट कभी कभी परीक्षाओं में ये होता है कि वो कुल पूछा जाता है। तो कुल के बारे में जल्दी हमें पता नहीं होता है, तो उनके पिता जो थे वो ज्ञात्रिक कुल के थे। और कभी कभी महावीर स्वामी के बारे में भी पूछता है ये किस कुल के थे। तो कभी कभी ज्ञात्रिक कुल भी आपको देखने को मिलेगा और कभी कभी इसे क्षत्रिय भी मिलेगा आपको। तो ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी के बारे में ज़्यादातर क्षत्रिय लिख देता है, और अगर उनके पिताजी से संबंधित पूछा जाए तो ज्ञात्रिक कुल लिखता है। तो परीक्षा में ऑप्शन में आप एक बार जरूर देख लें। माता का नाम, तो माता का नाम, उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी उनकी माता।
तो उनकी माता का नाम त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर जी के बचपन का नाम वर्धमान था। और महावीर स्वामी तो जान ही रहे हम लोग, उन्हीं के बारे में पढ़ ही रहे हैं। जब उनकी शादी हुई तो पहले वैसे भी कम उम्र में शादी हो ही जाती थी, तो इनका भी बहुत कम ही उम्र में शादी हो गया था। तो उनकी माता तो हो गई त्रिशला, और पत्नी जो हो गई, उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनसे एक पुत्री की प्राप्ति हुई। तो इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। यही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो जब इनकी शादी हुई और ये जब इनका प्रचार कर रहे थे, तो इनके प्रथम जो शिष्य हुए, जो इनको अपनाए इस जैन धर्म को, वो उनके दामाद, उनके खुद के दामाद बने आपको जामिल। तो जामिल प्रियदर्शनी के पति, कहने का मतलब महावीर स्वामी के दामाद। तो परीक्षा में यही लिख कर देता है, उस समय परीक्षा में ये लिख कर नहीं देता है कि प्रियदर्शनी के पति थे वो महावीर स्वामी के दामाद थे, यही लिख कर देता है। तो आप लोग ऑप्शन में देख लीजिएगा कि वो कौन थे, तो जामिल थे। आगे हम लोग देखते हैं कि पहली महिला कौन थी जो इनको अपनाए, इस धर्म को अपनाई। तो पहली महिला जो थी वो थी आपको दधिवाहन की पुत्री थी। पहली जैन भिक्षुणी, लिखा हुआ रहेगा परीक्षाओं में कि निम्नलिखित में से प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा चंपा, या फिर दधिवाहन की पुत्री चंपा। तो हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा चंपा, तो चंपा हो जाएगा। उसके बाद जब देखिए कि इससे पहले हम लोगों ने देखा कि ऋषभदेव जी 30 वर्ष की अवस्था में गृह को त्यागे, तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए महावीर स्वामी जी भी अपने गृह को त्याग दिए 30 वर्ष की अवस्था में। तो इससे परीक्षा में यही आएगा क्वेश्चन कि महावीर स्वामी जी ने अपने गृह को कितनी उम्र की अवस्था में त्यागा था। तो ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा ABCD, किसी ने 25 साल 30 साल आप देख लीजिएगा। तो वो 30 वर्ष की अवस्था में अपने गृह को त्याग दिए। और ये भी पार्श्वनाथ जी की तरह तपस्या करने चले गए कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो इन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या किया, 12 वर्ष तक किया। इन्होंने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या किया, और कठिन तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, यही परीक्षाओं में आती है कि किस नदी के किनारे, कहाँ पर, किस वृक्ष के नीचे। तो ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो जिम्बिंग के समीप हुई थी। और किस नदी के किनारे, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि अभी वर्तमान में देखा जाए तो ये बिहार में, ये दोनों जगह बिहार में, ये क्योंकि ये बौद्ध जो थे भगवान गौतम बुद्ध जो थे वो भी बिहार से संबंधित है, ये भी बिहार से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म को हम लोग आगे देखेंगे। अभी इनको देखते हैं कि जिम्बिक के समीप महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऋजुपालिका नदी के किनारे, जो अभी वर्तमान में क्यूल नदी के नाम से भी जाना जाता है। और कितने वर्ष इन्होंने तपस्या किया था, तो 12 वर्ष कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद यह 3 चीज़ कहलाए थे। इन्हें 3 चीज़ के नाम से भी कहा गया था, या फिर इनके शिष्यों को भी 3 नाम से जाना जाता है। तो ज्ञान की जब प्राप्ति हुई थी नहीं यहाँ पर, तो इनके बाद महावीर जी को जीन कहा गया, अहर्त कहा गया और निग्रंथ कहा गया। शिष्यों से ज़्यादा संबंधित आगे देखेंगे हम लोग, आगे क्या क्या हुआ था। तो जीन का अर्थ पूछ देता है कभी कभी, अहर्त का अर्थ पूछ देता है, निग्रंथ का अर्थ पूछ देता है कि जीन शब्द का जैन धर्म में क्या अर्थ हुआ करता था, क्या था। तो जीन का अर्थ जैन धर्म में अगर पूछा जाए तो विजेता, और साइंस में तो आप लोग जानते हैं कि जीन का अर्थ क्या होता है। अहर्त का मतलब होता है पूजनीय, निग्रंथ का होता है बंधन मुक्त या बंधनहीन कह लीजिए। तो ये उसका शाब्दिक अर्थ है जैन धर्म में। जैन धर्म में जीन का अर्थ क्या होता है, विजेता, अहर्त का अर्थ क्या होता है, पूजनीय, और निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन मुक्त। तो ये सब ज्ञान की प्राप्ति के बाद, जैन धर्म में हम पहले भी बता चुके हैं कि जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, पहले
इसके भिक्षुनी हो गए, पहले दामादी के इस धर्म को अपनाए। उसके बाद इनका समापन हुआ जब ये अपने अंत समय में पावापुरी में थे, और पावापुरी में ही 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। निर्वाण प्राप्त हो गया आपको पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। तो आप जन्म देख लीजिए 540 ईसा पूर्व और 468 ईसा पूर्व। कभी कभी ये भी पूछ जाता है कि महावीर स्वामी जी की आयु कितनी वर्ष की थी, तो आप घटा कर भी निकाल लीजिएगा, तो ये 72 वर्ष तक, 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हम लोगों ने दोस्तों देखा कि महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुलग्राम वैशाली में हुआ था, और इनका मृत्यु 468 ईसा पूर्व में ये भी बिहार के पावापुरी में ही हो गया। अब हम लोग इनसे संबंधित जब ये इनकी मृत्यु हो गई उनके बाद की कुछ घटनाओं पर नजर डालेंगे और इनसे संबंधित कुछ मुख्य तथ्यों को देखते हैं हम लोग। तो जब ये अपने जीवन काल में थे, तो अपने जीवन काल में ये 14 पूर्वा पुस्तक की रचना उस समय हुई थी, जो महावीर स्वामी जी ने खुद उसमें उनके बातों को लिखा गया था। वो किस पुस्तक में? तो ये पुस्तक का नाम ध्यान में रखिएगा कि 14 पूर्वा पुस्तक का संबंध किस चीज़ से है, तो वो लगाएंगे हम लोग जैन धर्म से संबंधित है। 14 पूर्वा पुस्तक किसकी रचना थी? तो ये महावीर स्वामी जी की, उनके खुद की बात है, उसमें उस समय हुई थी। उसके बाद और भी 2-3 पुस्तक उसके बाद हुआ था, तो ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। पुस्तक के बारे में 2 पुस्तक को छोड़ते हैं, अभी हम लोग ऊपर बढ़ते हैं। चलिए, इनकी मृत्यु के बाद हम लोग आगे की घटनाओं पर नजर डालते हैं दोस्तों, कि इनके जो कुछ शिष्य थे उसमें 2 शिष्य बहुत ही प्रमुख हैं, वो स्थूलभद्र और दूसरे भद्रबाहु। तो आगे चलकर ये दोनों शिष्यों का नाम हमें सुनने को देखने को आगे मिलेगा। तो जब पहली संगीति देखिए, जैन धर्म की 2 संगीति हुई थी, प्रथम संगीति और 2 संगीति। संगीति कहने का मतलब एक सम्मेलन हुआ करता था उस समय। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी 300 ईसा पूर्व में। प्रथम जैन संगीति, क्वेश्चन रहेगा कि प्रथम जैन संगीति निम्नलिखित में से कब हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र कहाँ है दोस्तों? तो वो बिहार में है। तो सारा इनका घटनाचक्र हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में ही हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र। तो जब ये हो गया था तो 300 ईसा पूर्व, देखिए दोस्तों, 300 ईसा पूर्व के ही समय वहाँ पर अकाल पड़ गया था। मगध के आसपास वहाँ पर के क्षेत्रों में अकाल पड़ गया था। तो 2 गुट जो था यहाँ पर, एक स्थूलभद्र और भद्रबाहु 2 शिष्य थे। तो ये भद्रबाहु जो थे, भद्रबाहु अपने कुछ शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए थे, जबकि स्थूलभद्र वही मगध में ही वहीं पर रुक गए थे। तो कुछ समय के बाद जब वहाँ पर अकाल खत्म हुआ था, तो भद्रबाहु वापस आए अपने शिष्यों को लेकर। लेकिन जब वापस आए तो ये स्थूलभद्र और भद्रबाहु में कुछ आनाकानी हो गया, कुछ इनका मत बैठ नहीं रहा था एक दूसरे से। ये कुछ कह रहे थे, ये कुछ कह रहे थे, जिसके कारण ये जैन धर्म जो था, जैन धर्म 2 गुट में बट गया। तो 2 गुट में बट गया। तो पहला गुट कौन था? तो श्वेतांबर, और दूसरा दिगंबर। तो दोस्तों बताइए कि श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है? तो धर्म रहेगा तो जैन धर्म मार देंगे। श्वेतांबर के अध्यक्ष कौन थे? तो श्वेतांबर के अध्यक्ष आपके स्थूलभद्र, जबकि दिगंबर के अध्यक्ष कौन थे? मतलब कि गुट के जो हेड थे, वो दिगंबर गुट के जो हेड थे, प्रमुख थे, वो भद्रबाहु थे, जबकि श्वेतांबर के स्थूलभद्र थे। अब ये श्वेतांबर और ये दिगंबर क्या है, हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। श्वेतांबर मतलब देखिए, श्वेत मतलब क्या आता है? सफ़ेद। श्वेत मतलब होता है क्या दोस्तों? सफ़ेद। तो ये सफ़ेद कपड़ा पहना करते थे श्वेतांबर। और ये दिगंबर, तो आखिरकार ये कपड़ा क्यों पहने और ये दिगंबर कपड़ा नहीं पहनते थे? देखिए, दिगंबर जो थे वो नग्न अवस्था में रहते थे, नंगे बदन रहते थे। दिगंबर नंगे अवस्था में रहते थे, और स्थूलभद्र के जो भी गुट थे श्वेतांबर, वो श्वेत वस्त्र धारण करके तपस्या किया करते थे। तो ऐसा हो क्यों गया? क्योंकि 300 ईसा पूर्व में जब अकाल पड़ा था, तो जब ये गए थे
तो महावीर स्वामी जो थे वो खुद नंगे रहा करते थे, वो खुद भिक्षा मांगा करते थे उस तरह से। तो इनका कहना था दिगंबर वालों का कि नहीं, हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे और ये कहते थे कि नहीं, उसमें थोड़ा बदलाव होना चाहिए। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि इनका कहना था कि सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति जो होगी वो ये केवल हम लोग लड़के लोग करेंगे, लड़कियों को मोक्ष का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि देखिए नंगे बदल रहना था, तो स्त्री सब तो नंगे उस समय रह नहीं सकती थी, इसलिए ये अपने गुट में स्त्री को नहीं रहते थे। बट श्वेतांबर वालों का कहना था कि जब तपस्या हो रही थी इसमें स्त्री भी तो तपस्या कर सकती है, क्या उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करने का कोई हक नहीं है? तो इसीलिए इस दोनों में ज़्यादातर मतभेद हो गया था। तो इसलिए इस संगठन में श्वेतांबर में कुछ महिलाएं भी शामिल थी, जबकि दिगंबर में महिलाएं शामिल नहीं हुआ करती थी। इसलिए ये दोनों आपस में ये दोनों श्वेतांबर और दिगंबर दो गुट बनकर रह गए, जिसके श्वेतांबर के अध्यक्ष स्थूलभद्र और दिगंबर के भद्रबाहु। तो प्रथम जैन संगीति को हम लोग समझ गए कि पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद दूसरा जैन संगीति वल्लभी जो कि गुजरात में पड़ता है वहाँ पर हुआ था, और ये 600 ईस्वी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण देवाधिदेव, पूरा नाम देवाधिदेव लिखता है कभी कभी, देवाधिदेव क्षमा श्रवण जी ने द्वितीय ये जैन संगीति का अध्यक्षता किया था वल्लभी गुजरात में। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज देखिएगा, 300 ईसा पूर्व लिखा हुआ था। ये ईसा पूर्व है, बट यहाँ पर देखिए सिर्फ ईस्वी है। तो आप देख लीजिए कि ये 300 ईसा पूर्व, 300 से पहले आप तो ये ईसा पूर्व, फिर यहाँ पर आइए, फिर इधर 600 बढ़िए ईस्वी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने देखिए कि 900 साल लगे। तो जब हम लोग बौद्ध धर्म या जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग भी जानते हैं कि बौद्ध धर्म ज़्यादा प्रचलित है, जबकि जैन धर्म कम प्रचलित है थोड़ा सा। तो इसका रीज़न यही है, हम लोग जब कंपेयर करेंगे, आगे पढ़ेंगे तो तुलना करेंगे तो समझेंगे। इतने वर्ष का गैप जो हो जाने के कारण, इतना साल का गैप होगा तो आप भी हर बात को भूल जाइएगा। यार 1 महीना ठीक से याद नहीं रहता अपना जीके जीएस का खुद का याद किया हुआ। ये तो 900 साल हो गया। तो इस धर्म का, जैन धर्म का जो सम्मेलन हुआ था इतने वर्षों के बाद उनकी बातों को कौन याद रखेगा? इसलिए ये थोड़ा सा धर्म जो हुआ कमजोर पड़ गया। तो द्वितीय संगीति का अध्यक्षता किया था वल्लभी गुजरात में हुआ था, जो कि देवाधिदेव क्षमा श्रवण ने किया, जबकि पहले संगीति का पाटलिपुत्र में हुआ था, वो स्थूलभद्र ने किया था। 14 पूर्वा पुस्तक का संबंध महावीर स्वामी से है, जबकि 12 अंक का भद्रबाहु ने पहली जैन संगीति जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी, उसी समय इस 12 अंक की रचना कर दिया गया था उसी समय। जबकि उसके बाद जो इनके कुछ शिष्य सब थे, कुछ ऋषि मुनि साधु संत सब जो थे, 12 उपान, मतलब कि इसी में कुछ अन्य बातों को जोड़कर 12 उपान की रचना कर दी थी। और हाँ दोस्तों, कि एक पुस्तक है जो कि पूछता है कि जैन धर्म की विस्तृत जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो भद्रबाहु की लिखा हुआ किताब, भद्रबाहु का एक लिखा हुआ पुस्तक है कल्पसूत्र। इससे जैन धर्म के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। कि क्वेश्चन आएगा कि कल्पसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? कल्पसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? अगर परीक्षा में आते हैं तो हम लोगों का जवाब रहेगा भद्रबाहु। तो भद्रबाहु जी ने कल्पसूत्र की रचना की थी पुस्तक की। तो चलिए, ये हम लोगों ने देखा कि ये मृत्यु के बाद की घटनाओं और ये जैन महावीर स्वामी से संबंधित कुछ उनके तथ्यों को। तो एक बार आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, थोड़ा सा तेजी में। आप देख सकते हैं कि उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुलग्राम वैशाली में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वर्धमान था, और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्री कुल से संबंधित थे। क्षत्रिय भी कभी कभी देता है। और उनकी पत्नी का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी नरेश की चेट्टा की बहन थी। इनकी माता जबकि पत्नी यशोदा थी, और इनकी बेटी प्रियदर्शनी थी, और उनके दामाद जामिल थे। और उसके बाद दधिवाहन की पुत्री चंपा इनकी पहली ये जैन भिक्षुणी बनी थी। उसके बाद इनके ये ज्ञान के 12 वर्ष कठिन तपस्या के बाद 30 वर्ष की अवस्था में जो गिरी को त्यागे थे, उसके बाद 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें जिम्बी के समीप रिजुपालिका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद इन्हें जिन कहा गया, अर्थ कहा गया, निग्रंथ कहा गया। और उसके बाद 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी की मृत्यु पावापुरी बिहार में हो गई थी। बाकी उसके बाद की घटना चक्रों को हम लोगों ने देख लिया। तो दोस्तों,
आप इस जैन धर्म से यहाँ पर जो भी पढ़ाया गया है, जो भी इसमें दिखाया गया है, आप उन्हें ध्यान से एक बार देख ले। इससे आगे आपको कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लगभग। तो इन बातों का उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों के ध्यान से देखे होंगे, ध्यान से समझे होंगे, और आगे हम लोग बौद्ध धर्म से भी संबंधित कुछ बातों को देखेंगे। बौद्ध धर्म हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।